मैं अपने 4 महीने के बच्चे को अपना दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक वहाँ मेरी ननद के पति आ गए। उन्हें उस हाल में देखकर मेरे प्राण सूख गए, लेकिन फिर उन्होंने जो किया उसने मुझे एक नया जीवन दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा वर्मा स्टोरीज के नए अध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वह हमारे समाज के उस काले सच को उजागर करती है, जहाँ आज की कुछ घरों में बेटियों के जन्म पर मातम मनाया जाता है, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिश्तों की मर्यादा और इंसानियत का असली अर्थ जानते हैं। यह कहानी है एक बेबस माँ की और एक ऐसे नंदोई की जिसने रिश्ते की एक नई और पवित्र मिसाल कायम की। तो आइए भावुक कर देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। उज्जैन शहर के एक समृद्ध और जाने माने मोहल्ले में सेठ राम प्रसाद का बड़ा सा घर था। सेठ जी के देहांत के बाद घर की पूरी कमान उनकी पत्नी देवकी देवी और उनके इकलौते बेटे सुमित के हाथों में थी। सुमित का व्यापार बहुत बड़ा था और देवकी देवी को अपने धन और रुतबे का बहुत घमंड था। इसी घर में ब्याह कर आई थी काव्या। काव्या एक बहुत ही संस्कारी, सुशील और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके पिता एक साधारण शिक्षक थे और जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर अपनी बेटी का विवाह इस बड़े घर में किया था। शुरुआती कुछ महीने तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जल्द ही देवकी देवी और सुमित शास्त्री रूप सामने आने लगे। घर में काव्या की हैसियत एक मशीन से ज्यादा नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक काम करना और देवकी देवी के ताने सुनना उसकी नियति बन गई थी। लेकिन काव्या को सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब वह गर्भवती हुई। देवकी देवी ने पहले ही दिन की रट लगानी शुरू कर दी थी कि उन्हें तो सिर्फ फूल का दीपक चाहिए। समय बीता और काव्या ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और जिसका नाम उसने सिया रखा। लेकिन सिया के जन्म लेते ही मानो उस बड़े से घर में शोक की लहर दौड़ गई। सुमित ने अस्पताल में बेटी का चेहरा तक देखने से इनकार कर दिया और देवकी देवी ने तो अस्पताल आना ही उचित नहीं समझा। जब काव्या अपनी बच्ची को लेकर घर लौटी तो उसका स्वागत आरती से नहीं बल्कि कठोर तानों से हुआ। अरे ये क्या दरिद्रता ले आई तू हमारे घर। मैंने तो सोचा था कि पोता आएगा, कुल का नाम नाम बढ़ाएगा, पर तूने तो पत्थर का बोझ हमारे सिर पर डाल दिया। देवकी देवी ने मुंह बनाते हुए कहा। काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए कहा, माँ जी यह भी तो आपकी ही बेटे का अंश है। लक्ष्मी का रूप है मेरी बच्ची। चुप कर, ज्यादा जुबान मत लड़ाइए, लक्ष्मी नहीं कलंक है। यह कहकर देवकी देवी वहां से चली गई। सुमित का व्यवहार भी पूरी तरह से बदल गया था। वह घर आता लेकिन अपनी बेटी को गोद में लेना तो दूर, उसकी तरफ देखता तक नहीं था। हद तो तब हो गई जब सिया के जन्म के मात्र 1 महीने बाद ही देवकी देवी ने काव्या का कमरा बदलवा दिया। घर के पीछे की तरफ एक पुरानी और सीलन भरी कोठरी थी जिसमें कबाड़ रखा जाता था। देवकी देवी ने काव्या और सिया को उसी कोठरी में रहने का आदेश दे दिया। उनका तर्क था कि बच्ची के रोने की आवाज से सुमित की नींद खराब होती है। उस सीलन भरी कोठरी में काव्या का जीवन नरक बन गया था। उसे खाने में सिर्फ घर का बचा हुआ रूखा सूखा भोजन दिया जाता था। प्रसव के बाद एक माँ को जिस पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है, काव्या को उसका एक अंश भी नहीं मिला। कमजोरी और पौष्टिक आहार की कमी के कारण काव्या का दूध लगभग सूख चुका था। छोटी खुशियां भूख से लड़ती रहती थी। काव्या कई बार अपनी सास के दावे गिर गई। भाई जी, मुझे थोड़ा सा दूध और अच्छा भोजन नहीं देती है। मेरी बच्ची भूख से रो रो कर बेहाल हो रही है। मेरे शरीर में कुछ पिलाने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन देवी की देवी का दिल पसीजने के बजाय और कठोर हो जाता। लड़की जनी है, कोई राजकुमार नहीं जो तुझे मेवे और दूध दूं। जो रूखी रोटी मिलती है उसे खा और भगवान का शुक्र मना कि तुझे इस घर में आसरा मिला हुआ है। दिन बीतते जा रहे थे और सिया कमजोर होती जा रही थी। काव्या रात रात भर रोती और भगवान से अपनी बच्ची के प्राणों की भीख मांगती। आज सुमित के व्यापार में एक बहुत बड़ा मुनाफा हुआ था। इस खुशी में देवकी देवी ने घर में एक बहुत बड़ी पूजा और सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया था। घर को फूलों और लाइटों से सजाया गया था। शहर के कई बड़े लोग और रिश्तेदार बुलाए गए थे। इसी अवसर पर सुमित की बड़ी बहन विशाखा और उनके पति माधव भी इंदौर से आए थे। माधव एक बहुत ही सुलझे हुए, न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वह पेशे से एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और अपनी पत्नी विशाखा से बहुत प्रेम करते थे। माधव को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुमित के घर में काव्या के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है। घर में मेहमानों की भीड़ थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और हर तरफ पकवानों की सुगंध फैली हुई थी। लेकिन इस सबके बीच उस अंधेरी कोठरी में काव्या जमीन पर बैठी अपनी भूख से तड़पती बच्ची को सीने से लगाए रो रही थी। सिया की आवाज बाहर के शोरगुल में दब गई थी। उसी समय माधव को पूजा में बैठने के लिए विशेष प्रकार से आसन की आवश्यकता पड़ी। देवकी देवी ने नौकर को आवाज लगाई, लेकिन नौकर काम में व्यस्त था। सुमित ने माधव से कहा, जीजा जी पीछे वाली कोठरी में कुछ पुराने आसन रखे हैं, आप वहां से ले लीजिए, मुझे मेहमानों को देखना है। माधव बिना कुछ सोचे पीछे के दालान की तरफ चले गए। वहां काफी अंधेरा था। उन्होंने देखा कि एक पुरानी कोठरी का दरवाजा आधा खुला हुआ है और अंदर से किसी बच्ची के रोने की धीमी धीमी आवाज आ रही है। माधव ने जैसे ही दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, अंदर का दृश्य देखकर उनके कदम वहीं झिड़क गए। मैं अपने 4 महीने के बच्चे को अपना दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक वहां मेरी ननद के पति माधव भी आ गए। काव्या ने फटे हुए कपड़े पहने थे, उसकी आंखें अंदर रह चुकी थी और वह अपनी रोती हुई बच्ची को अपने सूखे सीने से लगाए हुए थी। अचानक पराया पुरुष वह भी अपने नंदोई को सामने देखकर काव्या डर के मारे कांप उठी। शर्मिंदगी और खौफ ने
उसने जल्दी से अपना पल्लू सही किया और दीवार की तरफ सिकुड़ गई। उसे लगा कि अब उसे इस बात के लिए भी ताने सुनने पड़ेंगे कि वह निर्लज्ज है। लेकिन माधव कोई साधारण इंसान नहीं थे। जैसे उनकी नजर काव्या पर पड़ी, उन्होंने तुरंत अपनी आंख में फेर ली और पीछे मुड़ गए। मुझे अत्यंत क्षमा कीजिएगा भाभी जी, मुझे बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि आप यहाँ हैं। सुमित ने मुझे यहाँ आसन लेने भेजा था। माधव की आवाज में गहरा सम्मान और संकोच था। काव्या ने रोते हुए भीगी आवाज में कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, आसन उस कोने में रखे हैं। माधव ने बिना बुरे ही महसूस कर लिया था कि कुछ बहुत गलत है। एक बड़े और संपन्न घर की बहू इस बदबूदार और सीलन भरे कोठरी में क्यों है, और उसकी हालत ऐसी क्यों है जैसे उसे हफ्तों से खाना न मिला हो। फर्श पर एक कोने में स्टील की प्लेट में सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। यह सब देखकर माधव का हृदय पीड़ा से भर गया। वह बिना आसन लिए ही वहां से चुपचाप चले गए। काव्या को लगा कि बात आई गई हो गई। एक बार फिर से सिया को चुप कराने की कोशिश में लग गई, लेकिन लगभग 15 मिनट बाद कोठरी के बाहर फिर से कदमों की आवाज हुई। इस बार किसी के एक बहुत ही शालीनता से दरवाजा खटखटाया। भाभी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माधव की आवाज थी। काव्या ने अपने आप को ठीक करते हुए कहा, जी आइए। माधव अंदर आए। उनकी आंखें अभी भी सम्मान से झुकी हुई थी। उनके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी, जिसमें गर्म दूध, दलिया, काजे फल और कुछ मेवे रखे हुए थे। उन्होंने वह थाली काव्या के सामने एक छोटी सी चौकी पर रख दी। भाभी जी, एक माँ जब भूखी होती है तो उसको बच्चा भी भूखा रह जाता है। मुझे नहीं पता कि इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन अभी सबसे पहले आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। बच्ची को भी इस गर्म दूध में से थोड़ा सा पिलाइए। मैं बाहर खड़ा हूँ। अब आप जब आप खा लें तब मुझे बता दीजिएगा। इतना कहकर माधव बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। काव्या की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। पिछले 4 महीने से पहली बार किसी ने उससे इतने सम्मान और अपने मन से बात की थी। उसने कांपते हाथों से अपने भोजन किया। गर्म दूध, दलिया और दूध गले से नीचे उतरते ही उसके मृत प्राय शरीर में जैसे प्राण लौट आए। सिया ने भी थोड़ा सा दूध पिया और शांत होकर सो गई। जब काव्या ने दरवाजा खोला तो माधव बाहर खड़े थे। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। भाभी जी, अब आप मेरे साथ बाहर चलेंगी, बच्ची को उठा लीजिए, माधव ने दृढ़ता से कहा। काव्या डर गई। नहीं जीजा जी, माँ जी बहुत क्रोधित होंगी, वो मुझे मारेंगी। जब तक माधव जिंदा है यहाँ पर कोई आंच नहीं आएगी, चलिए मेरे साथ। माधव काव्या को लेकर सीधे उस बड़े हॉल में पहुंचे जहाँ पूजा चल रही थी और सारे मेहमान बैठे थे। काव्या की वह दयनीय स्थिति देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। विशाखा अपनी भाभी की हालत देखकर दौड़कर उनके पास आई। काव्या, तेरी ये हालत कैसे हुई? तू पीछे कोठरी में क्या कर रही थी? सुमित और देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। देवी ने हकलाते हुए कहा, दामाद जी, आप इसे यहाँ क्यों ले आए? यह अशुद्ध है, पूजा का समय है। अशुद्ध ये नहीं, अशुद्ध आपकी सोच है और आपका यह घर है देवकी जी। माधव की आवाज इतनी तेज थी कि पंडित जी के मंत्र भी रुक गए। माधव ने सुमित की तरफ देखते हुए कहा, सुमित, मुझे तुम पर शर्म आती है। बाहर समाज में बड़ा व्यापारी बनने का ढोंग करते हैं और अपने ही घर में अपनी पत्नी और अपनी फूल सी बच्ची को भूखों मार रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक बेटी है। यह कैसा पौरुष है तुम्हारा? सुमित ने नजरें चुराते हुए कहा, जिया जी, आप हमारे घर के मामले में दखल न दे तो बेहतर होगा। माँ ने जो किया घर की भलाई के लिए। चुप रहो, माधव ने डपटते हुए कहा। जिस घर में देवी स्वरूपा स्त्री और कन्या का सम्मान नहीं होता, वहां सत्यनारायण भगवान कभी नहीं आते। वहां सिर्फ विनाश आता है। एक माँ को उसके भोजन से वंचित करना और एक नवजात शिशु को सीलन भरी कोठरी में मरने के लिए छोड़ देना, यह कोई पारिवारिक मामला नहीं, यह एक अपराध है, एक जघन्य पाप है। देवी ने क्रोध में कहा, आप हमारे घर का अपमान कर रहे हैं दामाद जी। मैंने अपनी बेटी दी है आपको। इस पर विशाखा, जो अब तक सब समझ चुकी थी, आगे आई। उसने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ, आपने मुझे बेटी समझकर पाला तो किसी और की बेटी के साथ ऐसा राक्षसी व्यवहार कैसे कर सकती है? आज मुझे इस घर की बेटी कहलाने में शर्म आ रही है। अगर मेरे पति ने आज यह कदम नहीं उठाया होता तो शायद कल हम काव्या और इस बच्ची का मृत शरीर देखते। माधव ने काव्या की तरफ मुड़कर कहा, भाभी जी, इस नरक से मैं आपको एक पल भी रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप और सिया हमारे साथ इंदौर चलेंगी। ये अगर आपके और इस बच्ची के लायक नहीं है। सुमित ने आगे बढ़कर रोकना चाहा, लेकिन माधव ने उसे पीछे धकेल दिया। अगर तुमने अपनी पत्नी या बच्चे को हाथ भी लगाया तो मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगा और तुम दोनों माँ बेटे को जेल भिजवा दूंगा। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। काव्या ने अपने बच्चे को सीने से कसकर लगा लिया। आज उसे सुमित या देवकी से कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आज उसके सामने एक ऐसा इंसान ढाल बनकर खड़ा था जिसने रिश्ते की परवाह किए बिना धर्म और इंसानियत का साथ दिया था। माधव और विशाखा उसी दिन पूजा को बीच में छोड़कर काव्या और सिया को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर इंदौर चल ले गए। माधव ने काव्या का पूरा इलाज करवाया और उसे अपने घर में एक बहन का दर्जा दिया। काव्या ने फिर अभी उज्जैन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, एक असली मर्द वह नहीं होता जो औरतों पर अपनी ताकत आजमाता है या अपनी झूठी शान के लिए उन्हें कुचलता है। असली मर्द तो वो होता है जो माधव की तरह एक बेसहारा की ढाल बने, जो अपनी मर्यादा को पहचानते हुए भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से न डरे। परिवार का अर्थ सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते, बल्कि वह सम्मान और सुरक्षा
शिक्षा है जो हम एक दूसरे को देते हैं। अगर माधव जैसे इंसान इस दुनिया में ना हो तो न जाने कितनी कामयाब घुट-घुट कर मर जाए। आपको माधव का यह कदम कैसा लगा? क्या उन्होंने सही किया? अपने विचार मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। वर्मा स्टोरीज़ को अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूँगा एक नई सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्त्रियों का सम्मान करें। नमस्कार।